तो वेलकम टू गाइस आवर न्यू प्रोग्राम। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ का आपको फैक्टोरियल किसी भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना बहुत ईजी तरीके से आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली तो आपको किसी भी नंबर के आपको फैक्टोरियल निकालने की अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इजीली आप 5 मिनट में या फिर 2 मिनट में भी इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आपका प्रोग्राम पकड़ अगर अच्छा है प्रोग्राम का तो इजीली आपको निकाल सकते हैं 2 मिनट के अंदर, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम अभी हम क्या करें, जावा यूज़ कर रहे हैं। अब चाहे तो सी प्लस प्लस अपने सिंटैक्स के अंदर आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो लॉजिक सेम होता है हर प्रोग्राम के अंदर। लॉजिक हमारा क्या होता है, सेम होता है ना। तो लिखने का तरीका बस कोई भी से जो मेथड है वो बस डिफरेंट होता है, बाकी लॉजिक आपका सेम होता है। देखिए तो ये देखिए हमने पब्लिक क्लास का नाम बना दिया। क्लास का नाम हमने क्या रखा, फैक्टोरियल रखा। आपको ये तो बेसिक सिंटैक्स है जावा के अंदर, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको लॉजिक यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, बस आपको ये रट लेना है ना। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर ये भी एक पब्लिक के लिए है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सब लोग क्या करें, एक्सेस कर पाए, है ना। उसके बाद हमने एक स्कैनर क्लास बनाया है। स्कैनर क्लास हमने किस लिए बनाया, स्कैनर क्लास बनाया है हमको यूज़र इनपुट के लिए, क्योंकि जब भी यूज़र आएगा वो अपना क्या करेगा, एक नंबर देगा, बोलेगा कि भाई देखो प्रोग्राम मैंने आपको ये नंबर दिया है, आप मेरे को क्या करिए इसका फैक्टर निकाल के दे। तो प्रोग्राम बोलेगा कि ठीक है चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या कितना फैक्टोरियल। तो प्रोग्राम लेगा नंबर और फैक्टर निकालेगा। कैसे लेगा, अगर आपको लॉजिक आपका सही इस्तेमाल हुआ है प्रोग्राम के अंदर, तब जाके प्रोग्राम आपको क्या करके देगा, आपका सही आउटपुट निकालेगा। क्योंकि देखो कंप्यूटर को क्या होता है, कंप्यूटर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलता है ना। अगर आपने इंस्ट्रक्शन इसको सही दिया ये क्या करेगा, आपको उस नंबर का फैक्टर निकाल दे देगा। अगर आपने कंप्यूटर को गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया तो कंप्यूटर क्या क्या उसका माइनस निकाल के दे देगा, या फिर माइनस में कुछ भी स्क्वायर निकाल के देता, कुछ भी जैसे आप लिखोगे कंप्यूटर उस तरीके से आपको लिख के दे देगा। ठीक है, हमने बेसिक सिंटैक्स पे पता कर लिया कि आपको क्लास एक डिवाइड करना है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड इसको पब्लिक बनाना है। पब्लिक बनाने के बाद और इसके बाद हम स्कैनर इनपुट ले सकते हैं, है ना। जैसे मैंने देखो अब स्कैनर को होवर किया ना, इसमें बता रहा है कि स्कैनर क्लास का वो क्या क्या करता है, कि स्कैनर क्लास ब्रेक इनपुट लेता है, इनपुट लेता है। अब कुछ किससे भी इनपुट ले सकते हैं ना। जैसे इसमें लिखा सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन वेलकम टू आवर फैक्टोरियल। ये किस लिए है, ये हमारे प्रोग्राम को थोड़ा बेटर शोइंग करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए, बेटर बहुत अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। क्या होता है, देखो प्रोग्राम तो लिखते हैं, यूजर इंटरफेस ना अच्छा होना चाहिए एक प्रोग्राम के अंदर, तब जाके ना प्रोग्राम की देखेगा ना, बोलेगा कि हाँ कुछ तो है ना। चलो जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे वेलकम मैसेज दिया कि आप यूज़र आइए, आपका नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। नंबर एंटर कैसे करेगा, फिर से हमने एक आर सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन किया। उसके बाद बोल दिया प्लीज़ एंटर योर नंबर, आप क्या करिए अपना नंबर हमको दे दीजिए। देने के बाद हमने इसको इंटीजर टाइप पे मान लिया। नंबर को हमने किस में मान लिया, इंटीजर टाइप पे, इनपुट टाइप पे मान लिया। इनपुट हमारा इंटीजर टाइप पे ही लेंगे हम, नाम 10 में टाइप पे लेंगे। अब जो सिस्टम फॉर्म में डालोगे ना वो इंटीजर टाइप पे कन्वर्ट कर देगा, है ना। उसके बाद ये दो लाइन है फंक्शन के लिए, है ना। इसको हम बाद में समझेंगे कि कैसे हमने ये किया, फंक्शन हमने कैसे यहाँ पे कॉल किया, है ना, मेन क्लास के अंदर। सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि लॉन्ग क्यों लिखा है, अगर हमने नंबर इनपुट में दिया है, इंट में लिया है ना, तो ये लॉन्ग में क्यों दिखा रहे हैं, लॉन्ग में हम फंक्शन क्यों ले रहे हैं। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, तो मान लो स्क्वायर, मान लो कि हमको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर चाहिए, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ऐसे ऐसे करके बहुत तेज़ी से नंबर जो है वो बढ़ रहा है। इस वजह से आपको वहाँ पे लॉन्ग जो है डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा।
हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनना है कि नहीं। फैक्टोरियल प्रोग्राम में क्या होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। मान लो कि यूजर ने 10 इनपुट कर दिया, तो फिर 10 को वो कैसे इनपुट लेगा, वो लेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे 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 करके वो मल्टीप्लाई 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 करके वो नंबर बढ़ता जाएगा, है ना। इसी वजह से हमने यहाँ पे लॉन्ग लिया, ताकि हमारा जो डाटा टाइप बहुत बड़ा बन जाएगा उसको क्या कर सकें हम, इस डाटा टाइप के अंदर हम स्टोर कर सकें, है ना। चलो देखते हैं। पहला आपको हमने लिखा है इफ हमारा जो नंबर है अगर वो 2 से छोटा है, आप क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। क्यों 1 कर दीजिए, ये भी आपके मन में पूछ रहे हैं। यहाँ पे 1 करेंगे, हमको प्रोग्राम लिखना चाहेगा कि अगर 2 से प्रोग्राम सीधा लिखना था i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू नम या i प्लस प्लस, ऐसे यूज करना था हमको इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन हमने ये लॉजिक क्यों लगाया, अगर आपका नम 2 से छोटा है तो आप रिटर्न 1 कर दीजिए। देखो ये हमने इसलिए लगाया, मान लो किसी यूजर ने यहाँ पे -8 किया या फिर 1 का ऐड करने की कोशिश की, हमको 1 का फैक्टर बताया जी, है ना। हमको पता है 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, माइनस और माइनस से भी जो होगा माइनस का वो क्या होगा 1 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यूजर को यहाँ बता रहे हैं, देखो भाई यूजर आपका नंबर जो है ना अगर 2 से छोटा है और माइनस के ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो फैक्टोरियल है वो 1 ही होने वाला है ना। चलो, तो उसके बाद ये आ गया हमारा मेन लॉजिक। यहीं पे आपको समझ में आया होगा क्यों क्यों हमने 1 रिटर्न किया, क्योंकि अगर 2 से छोटा नंबर यूजर इनपुट करेगा तो उसका आउटपुट कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। फिलहाल के लिए ये लाइन को हम थोड़ा स्किप कर देंगे, हम समझेंगे कि ये हमने 1 यहाँ पे क्यों डिक्लेयर किया। चलो लूप के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वाइल लूप। हम इसलिए यूज कर रहे हैं, हमको करना है पहले कंडीशन चेक। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर ये लॉजिक के अंदर एंटर करेगा, या फिर बार बार से विदा कर देंगे उसको, भाई चलो आपका जो कंडीशन फॉल्स है आप ट्रू कंडीशन यहाँ पे इनपुट करो, वहाँ पे एरर आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे वाइल हमने क्या किया, हमने बोला कि वाइल अगर हमारा जो नंबर है क्या है वो i से छोटा है, तो आपका क्या लिए i प्लस प्लस कर दीजिए। फिलहाल के लिए इसको भी हम स्किप कर रहे हैं, इसको भी हम समझेंगे कि ये हमने क्यों लगाया, है ना। चलो हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे इंट i इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, हमने वहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे बोला इफ अगर नंबर जो है वो 2 से छोटा है ना, तो आप 1 से फिर करिए। अब वहाँ पे तो हो गया 2 से छोटा वाले का हो गया, लेकिन 2 से छोटा अगर हो गया फिर 2 से बड़ा वाला नंबर भी तो यूजर इनपुट कर सकता है ना। इसीलिए हमने कहाँ स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया। हमने बोला कि अगर आपका जो है क्या है नंबर आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, अगर यूजर आपको क्या कर रहा है इनपुट कर रहा है, आपका 2 से बड़ा नंबर इनपुट कर रहा है, तो ही आप क्या करिए इस व्हाइल लूप के अंदर आइए, वरना वापस लौट जाइए कहाँ पे, इफ स्टेटमेंट के अंदर, है ना। चलो यहाँ पे बोल रहा है कि वाइल अगर आई जो है वो नम से छोटा है, तो आप क्या करिए आई प्लस प्लस कर दीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए अब आते हैं इस लॉजिक के ऊपर। यहाँ पे लिखा है हमने सम इनटू इज इक्वल टू आई। इसका मतलब देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जावा के अंदर, है ना। इसमें क्या होता है, देखो अगर आपको क्या करना है, आपको किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, सेम चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के ऊपर मल्टीप्लाई करना है। मान लो कि हमारा वेरिएबल है सम, और सम को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। देखो इसका सिंटैक्स मैं अभी बता के आपको लिख देता हूँ। मान लो कि हमारा सम नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर करना है हमको बोलना है कि सम में जितना वैल्यू है वो आई के साथ मल्टीप्लाई होके काय में स्टोर हो जाए, सम में स्टोर हो जाए, है ना। तो उसका ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है ये इंटू, हम इस तरफ ले सकते हैं, और उसका सम जो है एक सेम वेरिएबल है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि देखिए भाई सम, भाई देखो आप तो सेम ही है,
आप तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे साथ, आप क्या कीजिए, एक काम करिए, आपका मल्टीप्लाई साइन लेके अगर इज इक्वल टू हमको पता, हम हमारा इनपुट यहाँ पे लिख लेंगे, इसका मतलब हो गया कि हम आप ही के अंदर स्टोर हो, है ना, आपके अंदर स्टोर हो जाए, आप चाहे जितना वैल्यू स्टोर करिए, हम आप ही के अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा सम नाम के वेरिएबल, इसीलिए हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू 1 लगाया। अब बोलोगे कि आपके दिमाग में डाउट है कि सम का वैल्यू 1 क्यों लगाया, 0 क्यों नहीं लगा, है ना। 0 नंबर लगाने के लिए ना यहाँ पे फैक्टोरियल का अंदर होता है क्या है, मल्टीप्लाई होते जाता है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ और ये मैं बोलूँ कि सम भाई आप मल्टीप्लाई हो जाए आई के साथ, तो सम का वैल्यू तो 0 है, आई के साथ जितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू तो 0 ही आएगा, है ना। इस वजह से हमने सम का वैल्यू 1 रखा, है ना। अब 1 जैसे कि मान लो कि यूजर ने 10 इनपुट किया, 10 तो आई से छोटा है क्योंकि आई की वैल्यू तो अभी 2 है ना, 10 तो छोटा है, वो इधर आएगा आई प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा सम के साथ 2 इंटू 1, सम का वैल्यू कितना है 1 है, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा सम के अंदर। फिर से आएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, क्योंकि अभी तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया आई के साथ सम के साथ, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई किया कितने के साथ, किसके साथ, सम के साथ, जो कि काय में स्टोर होगा, सम में स्टोर होगा। फिर 3 आएगा, फिर 3 जो क्या होगा सम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सम में वैल्यू कितना है अभी 2 है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा 10 तक, 10 से ही हमारा वैल्यू इक्वल हो जाएगा, एक वैल्यू पे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। जैसे ही हमने सम में वैल्यू स्टोर कर दिया यहाँ पे, है ना, फिर हम बोलेंगे कि देखो भाई यहाँ पे हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट दिया सम, ये हो गया, इसके अंदर ये फंक्शन के अंदर इतना काम हो गया, होने के बाद हमने एक रिटर्न सम लिखा है। इसका मतलब ये है, देखो जितना भी वैल्यू आपके सम में स्टोर हुआ है ना, वो आप कर दीजिए रिटर्न, कहाँ में, यहाँ पे लॉन्ग सम इज इक्वल टू इस लूप क्या बोलते हैं इसे, इस फंक्शन का नेम, फैक्टोरियल हमने इसका नाम दिया था, और सब नाम के वेरिएबल इधर स्टोर हुआ है, नाम में जितना भी वैल्यू अभी स्टोर हुआ है ना सम के अंदर, वो यहाँ पे कॉल कर देना है। जैसे ही हम कॉल कर देंगे, इसका सारा वैल्यू सबका वो सम के अंदर आ जाएगा। सम के अंदर आने के बाद हम सिंपल से यूजर को आउटपुट दे देंगे, देखो भाई यूजर हमने आपका काम है जो कंप्लीट कर दिया है, और आपका जो है अभी वैल्यू जो आपने नम डिक्लेयर किया था ना, उसका नंबर का जो फैक्टोरियल है वो है सम, इसका मतलब जो इसमें स्टोर किया है। चलो इसमें एक बार रन करके देख लेते हैं, चलो रन हो रहा है, चलो यहाँ पे हमारा रन हो जाए। देखो वेलकम मैसेज यूजर इनपुट के लिए, देखो हमने यहाँ पे वेलकम लिखा है, वेलकम टू आवर फैक्टोरियल प्रोग्राम। तब यूजर बोलेगा कि हमको 10 नंबर का चाहिए, 10 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 10 का फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल 10 इज 3628800। देखो कितना बड़ा नंबर आ गया। अगर हम इंट लेते, इंट तो 4 बाइट का होता है, ये तो इसमें समाता ही नहीं, मतलब यहाँ पे स्टोर ही नहीं होता, हमारा क्या जो है एरर आ जाता है ना। इसी वजह से हमने क्या लिया, यहाँ पे फैक्टोरियल लिया 10 का 3628800, क्योंकि लॉन्ग लिया, इस वजह से यहाँ पे। चलो इसका छोटा सा नंबर डाल के देखते हैं, छोटा सा नंबर कैसे करते हैं, 4 का फैक्टोरियल। देखिए 4 का फैक्टोरियल 24 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो आप बता सकते इतने छोटे से कोड के अंदर है ना, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे लिख सकते हैं ना। चलो थैंक यू गाइस, आपको वीडियो अगर मज़ा आया होगा तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो का आपको उस दोस्त के साथ शेयर करना है जिसको लगता है कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हार्ड है ना। थैंक यू, गुड।